Hello friends, welcome to BioLine Study Tool. Myself RSS Culture and I am going to upload one more interesting video on a very basic and useful topic, that is concepts of numerical aperture and resolving power. So अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आप माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको ये दो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए, या तो आपको पता होगी तो आप और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो माई सेल्फ RSS कल्सरिया, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फाइंड कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो डायरेक्टली हम पॉइंट पे बात करते हैं। तो आप जब भी बैक्टीरिया के साथ वर्क करते हैं या तो बैक्टीरिया को एग्जामिनेशन करते हैं, तब आप दो चीज़ें कॉमनली परफॉर्म करते हैं कि आप ऑयल इमर्जन लेंस जो 100x का लेंस आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, वो आप यूज़ करते हैं, या तो आप क्या करते हैं कि एक बेसिक प्रोसीजर बताओ कि स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर आप बैक्टीरिया कल्चर सस्पेंशन है उसका स्मीयर बनाते हैं, और वो स्मीयर बनाने के बाद आप सिंपल क्या करते हैं, उसको स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करने के बाद उसके ऊपर ऑयल का ड्रॉप रखते हैं, और ऑयल का ड्रॉप रखने के बाद आप क्या करते हैं, जो 100x का लेंस आता है उसको अंदर इमर्स कर देते हैं। तो ये इमर्स करने के बाद आप ये जो दो नज़दीक के बैक्टीरिया है, जो कोका है, उसको भी आप डिस्टिंक्टली सेपरेटली देख सकते हैं। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो आप यहाँ पे जानेंगे। अगर आप ऑयल का ड्रॉप नहीं रखेंगे तो क्या होगा वो भी आप देख सकेंगे। ठीक है, आपको बैक्टीरिया सेपरेटली दिखेंगे या नहीं अगर आप ऑयल का ड्रॉप नहीं रखते हैं तो ये ऑयल का ड्रॉप रखने से और नहीं रखने से क्या डिफरेंस क्रिएट होता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल ये जो लॉजिक है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे देखो कि ये जो है माइक्रोस्कोप, उसका यहाँ पे बेसिक एक कंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ पे लाइट रेज आएंगे। लाइट रेज ये मिरर के ऊपर से जाके कंडेंसर में जाएंगे, जो बेस के नीचे होता है माइक्रोस्कोप में। और स्टेज हम बोल सकते हैं, ये स्टेज के नीचे आता है। ये कंडेंसर का लेंस है जो लाइट रेज को कंडेंस करता है, और कंडेंस करके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्लाइड में रखी होती है, और ये स्लाइड को होल्ड करने के लिए यहाँ पे क्लिप भी होती है। तो फिर ये स्लाइड में से, ऑब्जेक्ट में से पास होके ये ऑयल के ड्रॉप के अंदर जाता है, और डायरेक्टली वहां पे लेंस में जाता है, और पीछे इमेज फॉर्मेशन होता है, और वो हम आई पीस या तो आई पीस लेंस से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सिंपल ये जो रीजन है जहाँ पे लेंस का जो सेंट्रल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस आता है वहां पे, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो रेस को गैदर करता है वहां पे कुछ इस तरह का एंगल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे तीन चीज है कि अगर आप ऑयल यूज कर रहे हो तो ये एंगल जो आता है थीटा, जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है 58 डिग्री का। अगर आप एयर यूज कर रहे हो तो वो एंगल ऑलमोस्ट फॉर्म होगा 32 डिग्री का। और अगर आप बाल्सम यूज कर रहे हो तो वो एंगल है वो ऑलमोस्ट फॉर्म होगा 48 डिग्री का। तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रखनी है। तो अगर थीटा की जगह पे आप 58 डिग्री रखे हो तो आपको साइन 58 की वैल्यू रखनी है। और यहाँ पे जो एन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप जब छोटे थे तब आप पढ़ते थे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के अंदर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। तो अगर आप एयर है मीडियम यूज कर रहे हो, राइट, वो हुआ ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वहां पे वैल्यू 1 आएगी। अगर आप ऑयल यूज कर रहे हो तो वहां पे वैल्यू आएगी 56, 1.56। ठीक है, तो जब भी आप एयर यूज कर रहे हो ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस तो वो वैल्यू आएगी 1, और अगर आप ऑयल यूज कर रहे हो तो वो वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.56। सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें रखनी है, और यहाँ पे जो एंगल हमें ऊपर मिला वो हमें यहाँ पे रखना है। तो हमें दोनों मल्टीप्लाई करने से मिलेगा न्यूमेरिकल एपरेचर। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट न्यूमेरिकल एपरेचर। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लेते हो तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको। तो सिंपल मैं लिखता हूँ कि n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाई 0.85, जो साइन 58 का वैल्यू है, तो हमें मिलेगा 0.85। ठीक है, बट एज कंपेयर टू एयर ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर हम ऑयल के लिए फॉर्मूला रखें तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.33। तो यहाँ पे आपको दो चीज मिलेगी, अगर आप एयर यूज कर रहे हो तो न्यूमेरिकल एपरेचर मिलेगा 0.85। ठीक है, और अगर आप ऑयल यूज कर रहे हो तो आपको मिलेगा 1.33। तो न्यूमेरिकल एपरेचर किसका ज्यादा हुआ, तो हम बोल सकते हैं जब भी हम ऑयल रखेंगे तब। तो ये हुआ न्यूमेरिकल एपरेचर का बात। अब हम बात करेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल ये कोकस बैक्टीरिया, तो उसको अगर हम सेपरेटली देखना है, ये देखो यहाँ पे फुल्ली रिजोल्व है,
दैट मीन्स रिजोल्व, दैट मीन्स कि दो नजदीकी जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम सेपरेटली देख सकते हैं। सो दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बाय विच टू ऑब्जेक्ट कैन बी सेपरेटेड। छोटा से छोटा डिस्टेंस हो फिर भी वो दोनों ऑब्जेक्ट को हम डिस्टिंग्विशेबल कर सके, उसको सेपरेटली देख सके, दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो नॉर्मली हम बीएससी एमएससी में लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में ग्रेटर रिजोल्यूशन आपको चाहिए। तो ग्रेटर रिजोल्यूशन कैसे मिलेगा कि जो भी लेंथ लाइट है, लाइट उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम न्यूमेरिकल एपरेचर होना चाहिए, तो आपको ग्रेटर रिजोल्यूशन मिलेगा। तो पहले हमें पता चला न्यूमेरिकल एपरेचर क्या है, फिर हमें पता चला लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है। अब ये दोनों का जो रिलेशन है उसके हिसाब से हम रिजोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज डी। तो D इज इक्वल टू लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, एन दैट इज न्यूमेरिकल एपरेचर। तो न्यूमेरिकल एपरेचर हमने आगे जो फाइंड किया एन इज इक्वल टू एन साइन थीटा, वो फॉर्मूला। और लैम्बडा मेजॉरिटी विजिबल लाइट है, उसकी वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, या तो हम बोल सके 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में। सो दिस इज हाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ D, राइट। सो सिंपल हम बोल सकते हैं कि वो वैल्यू रखने से हमें मिलता है 0.21। सो हम बोल सकते हैं कि अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप के साथ डील करते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट है माइक्रोस्कोप के अंदर उसका डायमेंशन अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए? 0.2 माइक्रोमीटर का, राइट। तो इतना अगर होगा तो हम उसको डिस्टिंक्टली देख सकेंगे। तो ये हुई उसका रिजोल्यूशन। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल एपरेचर, रिजोल्विंग पावर एंड रिजोल्यूशन। ठीक है। तो कोई भी लेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, माइक्रोस्कोप हो, कैमरा हो, तो उसका न्यूमेरिकल एपरेचर अगर अच्छा है तो उसका रिजोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा। तो सिंपली हमें कभी भी माइक्रोस्कोप खरीदना है या तो कैमरा खरीदना है तो सिंपली हमें किसके ऊपर फोकस करना है? न्यूमेरिकल एपरेचर पे, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल एपरेचर अच्छा है तो उसका रिजोल्यूशन अच्छा है। तो ये टॉपिक के लिए आप पेल्जर बुक भी रीड कर सकते हो, प्रेस्कॉट बुक भी रीड कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी की जो है जनरल माइक्रोबायोलॉजी की बुक, उसके साथ आप नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम बायोलाइन है उसके ऊपर भी आप ऐड हो सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको मजा आता होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ आपके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। If you have any question, you can mail me on this email ID. Otherwise, you can add your comments in comment section. Thank you very much. Have a nice day. Thank you very much for giving outstanding support to my channel.